भैया पर्सनल लोन ले लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस खराब हो जाती है जिस वजह से भैया हम लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में भैया फिर जो लोन देने वाले होते हैं, जो बैंक होते हैं, एनबीएफसी होती है, जो इंस्टेंट लोन ऐप होते हैं, ये भैया किस प्रकार से भैया अपने खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इसी कार्रवाई से आप लोगों को बचने का हम तरीका बताने वाले हैं कि भैया बैंक आपके खिलाफ किस किस प्रकार के एक्शन ले सकता है। दूसरी बात, आप लोगों को उन एक्शनों को देखते हुए भैया किस प्रकार से आप लोगों को उस लोन को भैया सेटल करवाना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, किस कंडीशन के अंदर करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, राइट ऑफ करवाएं या उसको अपने जीवन से मुक्ति कैसे पाएं, वो तरीका मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। लास्ट में बात करेंगे भैया आप लोग अपना सिविल स्कोर किस प्रकार से बचा के रख सकते हैं। इन तीनों चीजों के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। एक एक पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अनुभव के साथ में प्रैक्टिकली बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट उठाए हैं जो लोन रिकवरी करने वाले हैं, उनसे भी हमने यहाँ पर संपर्क किया है दोस्तों। यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों ने भैया लोन लिया है तो प्लीज आप उसको रिपेमेंट कर दीजिए। जो बैंक ने जो कंडीशंस के ऊपर आपको लोन दिया, उन कंडीशंस के आधार पे आप लोगों को यहाँ पर रिपेमेंट करना चाहिए भाई। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपकी कंडीशन ही इतनी खराब हो चुकी है कि भैया घर में नहीं है दाने अम्मा चनी बुनाने, यानी आपके पास में खुद के लिए खाने पीने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो आप लोग लोन कहाँ से चुकाएंगे दोस्तों। तो उस कंडीशन में आपको किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आप लोगों को कम से कम यहाँ पर लॉस हो सके दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि भैया बैंक या एनबीएफसी या ऐप क्या क्या यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है। फिर हम बात करेंगे आप लोगों को सेटलमेंट या राइट ऑफ कैसे करना है, कब करना है और ऑफर यहाँ पर कब मिलता है। फिर हम बात करेंगे आप लोगों का जो सिविल स्कोर है उसको यहाँ पर कैसे बचा के रखना है ताकि हमें भविष्य में फिर से लोन मिल सके दोस्तों। तो भैया सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए अगर आप लोगों ने भैया लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले या लोन देने वाले क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं भैया। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टार्टिंग होती है, पहला स्टेप होता है अगर आप लोगों ने भैया लोन लिया और लोन को भैया अगर आप लोगों ने 1 महीने के लिए नहीं चुकाया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर जो लोन देने वाले हैं उसको कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद में 30 दिन के बाद में आपकी जो केस होगा, आपका जो लोन का केस होगा, उसको भैया यहाँ पर कॉल सेंटर में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कॉल सेंटर वाले दिन में 4 बार भी फोन कर सकते हैं, 5 बार भी फोन कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं और आपका जो लोन का गारंटर है उसको भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर लोन के अंदर ऐड हुआ है तो या को एप्लीकेंट ऐड हुआ है तो भी भैया उसको कॉल कर सकते हैं। धनादन 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 दोस्तों। अगर वहां पर धनादन के बाद में भी भैया आप लोग नहीं हिलते हैं, यानी कि दूसरा पीरियड आता है भैया आप लोगों का 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच का, तो वहां पर भैया फिर ये आपका कॉल बैक करेंगे, आपसे संपर्क साधेंगे, भैया क्या बात हो गई, कैसे लोन नहीं दे रहे हो, किस्तें वगैरह क्यों नहीं चुका रहे हो, आप लोग अपने किस्तें जमा करवानी चाहिए, आपकी ब्याज पेनल्टी वगैरह लग रही है दोस्त। उसके बाद में आप लोग नहीं हिल रहे तो तीसरा स्टेप आता है भैया एनपीए घोषित करने का। जी हाँ दोस्तों, 90 दिन के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आप लोग चाहें तो उसको एनपीए घोषित कर सकता है, यानी कि भैया यहाँ पर फिर बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है इस अकाउंट से। भैया जैसे आप लोगों ने पता लगा कि भैया हमारा अकाउंट एनपीए घोषित हो चुका है तो आप लोगों की जो फाइल है भैया वो जाएगी भैया थर्ड पार्टी के ऊपर, यानी कि मैं बोल दूं कि भैया जो लोन रिकवरी करने वाले जो बंदे होते हैं उनके पास में जाएगी % कमीशन के साथ में कि भैया आप लोग हमारे लोन को रिकवर करवाओ। भैया अगर लाख रुपए बचे तो हम आपको 15%, 20% या 10% का यहाँ पर कमीशन दे देंगे, ठीक है। और आप लोग कस्टमर के घर जाओ, भागो कूदो दौड़ो कैसे भी करो, उसको परेशान करो, हरासमेंट करो, उसके पड़ोसियों को कहो, उसके रिश्तेदारों को कहो, गाँव में चारों तरफ चर्चाएं चला दो, बस हमारा लोन वापस लाओ बस। अब ये लोन क्या होता है दोस्तों, पर्सनल लोन है तो कोई गारंटी तो यहाँ पर है नहीं किसी प्रकार की, हमने भैया गारंटी तो रखी नहीं कि उसको अपन यहाँ पर बेच देंगे यहाँ पर, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते। फिर ये क्या करेंगे भैया, यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर नोटिस निकालते हैं दोस्तों जनरली। यहाँ पर पहला नोटिस निकालेंगे आप लोगों ने जो लोन लेते समय भैया जो आपने चेक बुक दी थी या जो आपने 4-5 जो चेक दिए थे उन चेकों को क्या करेंगे भैया बैंक में लगा देंगे और चेक बाउंस का केस वगैरह आप लोगों के खिलाफ बन जाएगा ना, वो बनेगा अपना 138 वाला बन गया साहब। पहला काम तो ये कर दिया, या ईसीएस करवाया तो आपके ईसीएस वगैरह आपके खाते से बाउंस करवा देंगे, ठीक है। दूसरा काम नहीं करेंगे भैया, फिर भी आप लोग नहीं हिल रहे तो भैया दूसरा काम करेंगे, नोटिस दिलवाएंगे आपको, लोन रिकॉल नोटिस। भैया दूसरा काम करेंगे, लोन को रिकॉल नोटिस यहाँ पर निकालेंगे, भैया लोन दे दो, भूल कैसे रहे हो, हमारा लोन आपने लिया है, इतनी इतनी कंडीशन के साथ में दिया है
उसमें 4-5 चीजें आप लोगों को थोड़ा कानूनी यहाँ पर धमकियां भी यहाँ पर या कुछ कानूनी कार्रवाई वगैरह ऐसे कुछ वहां पर बातें इंक्लूड रहती है। तीसरा, फिर भी आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर भैया वो आपको वो एक नोटिस फिर से भेजेंगे, डिमांड लीगल नोटिस दोस्तों। तो कुछ 3 नोटिस है जो बेसिकली यहाँ पर भेजते हैं दोस्तों। तो इतने दिनों के अंदर कार्रवाई होगी अपने 180 दिन की दोस्तों, 180 दिन, 3 महीने 6 महीने हो गए, बस 6 महीने तक आप लोग एकदम डट के रुके हो कि ना भाई मेरे पास तो पैसा नहीं, कहाँ से दूंगा यार मैं तुम्हारा पैसा है, मेरे पास तो खुद के लिए घर चलाने के लिए पैसा नहीं, कहाँ से पैसा दूंगा। अब मामला क्या फंस गया दोस्तों, ये पर्सनल लोन रह गया। अगर कोई सिक्योर लोन होता, कोई होम लोन होता, कार लोन होता, गोल्ड लोन होता, ऐसा कोई लोन होता, एफडी लोन होता, तो भैया अपने दिन लगते नहीं, बैंक बैच बचा के खा जाता दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेल कर देता। लेकिन आपने भैया लोन ही ऐसा लिया है, तभी तो आपको यहाँ पर ब्याज ज्यादा पड़ा है दोस्तों, क्योंकि बैंक को भी पता है कि 100 में से 10 लोग तो अपना लोन खा जाएंगे, तो उस हिसाब से भैया वो ब्याज पहले से ज्यादा लगाकर रखते हैं भैया। इतना हो गया दोस्तों। अब ये जो लोन रिकवरी वाले हैं भैया, वो तो ऐसे पिंड छोड़ने वाले नहीं है, वो तो आपके आजू बाजू में आकर बैठेंगे। अब उस समय आपका कितना सामर्थ्य है, आप लोग कितना सहन कर सकते हैं, उसी के आधार पर आप लोगों को आगे भविष्य में यहाँ पर सेटलमेंट का ऑफर मिलने वाला दोस्तों। यानी कि 6 महीने तक आपको यहाँ पर कोई सेटलमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और आप लोग भैया इसकी उम्मीद भी मत करना, और इस प्रकार का कोई जिक्र भी आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। हाँ, अगर आपके पास में भैया पैसा है तो प्लीज आप लोग भैया किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए, आपको पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि यार जो एनबीएफसी होती है वो भी भैया किन्हीं से पैसे उधार लेती है, इधर उधर से लेती है, वो बड़े बैंकों से लेती है, वो उनको भी भैया उधर ब्याज देना पड़ता है, तो उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पर लोन दिया गया। तो अगर आपके पास में भैया पैसा है तो सबसे अच्छा है कि आप लोग भैया उनको दे दो और अपना पिंड छुड़वा लो दोस्तों। अब ये 6 महीने गुजर गए, अब आप लोगों के साथ में क्या हो सकता है। अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा भैया, आप लोगों ने भैया इनके साथ में एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ साइन कर रखे हैं, ये आप लोगों को कानूनी तरीके से कोर्ट में भी ले जा सकते हैं अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा है तो। अगर अमाउंट यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख इतना है तो इतना ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको आप लोगों को जेल भेजने में कोई मजा नहीं आ रहा, उनको तो मतलब है आप लोगों से पैसा निकल जाए बस। अब उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर आप लोगों को 3 साल की कैद भी हो गई, तो उनका तो पैसा फंस गया ना, तो उनको तो अपने पैसे से मतलब है बस, वो आप लोगों से कैसा भी निकलवाए दोस्तों। तो ये इनके पास में पूरा राइट्स रहता है कि वो आप लोगों को कोर्ट के अंदर जेल तक भी करवा सकते हैं, क्योंकि 138 है तो उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर 2 गुना 3 गुना किसी प्रकार के यहाँ पर ये कार्रवाई भी कर सकते हैं दोस्तों। अब लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है यार, हम इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भैया बहुत सारे खाली पेजेस के अंदर साइन कर करके उनको दिया है यार। अब बात करते हैं, अगर आप लोगों ने भैया 6 महीने तक यहाँ पर लोन नहीं चुकाया, आप लोगों ने इनकी किस्तें वगैरह नहीं चुकाई है, तो फिर काम आता है आप लोगों का सेटलमेंट या राइट ऑफ का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भैया 6 महीने तक भी निठल्ले हैं, आपके पास में पैसा ही नहीं है देने को, तो फिर भैया बैंक ये सोचता है कि विचार लगाता है। सपोज करो आप लोगों ने भैया 1 लाख रुपए का लोन लिया था, तो आप लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भैया 1 लाख रुपए का, अब ब्याज पेनल्टी लीगल चार्ज जोड़ के भैया इन्होंने 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया है दोस्तों। ऐसा होता है जनरली, ठीक है। टोटल यहाँ पर हो गया आपका इस समय 1.5 लाख रुपए। अगर आप लोग भैया 1.5 लाख रुपए दे दोगे तो आप लोगों का यहाँ पर जान छूट जाएगी, सिविल रिपोर्ट में केवल लेट पेमेंट की ही एंट्री होगी, बाकी वहां पर क्लोज अकाउंट हो जाएगा भैया, बस इतना होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास में यहाँ पर पैसे देने को नहीं है, तो फिर आप लोगों को ऑफर किया जाएगा भैया सेटलमेंट का। जी हाँ दोस्तों, सेटलमेंट का ऑप्शन आप लोगों को अब यहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। अब सेटलमेंट का ऑप्शन होगा तो बैंक ये जो लोन देने वाले सबसे पहले ये करेंगे कि एक काम करो भैया, ये जो 1.5 लाख रुपए बन गया ना, इसके अंदर आप लोगों में 25,000 रुपए छोड़ देता हूँ, आप एक काम करो 1,25,000 रुपए जमा करवा दो और हम आपका लोन है जो क्लोज कर देंगे दोस्तों। एक्चुअली में बोलते ऐसे ही हैं दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आप लोगों के नहीं, वैसे मेरे पास तो इतना भी नहीं है, फिर थोड़ा सा और टाइम ज्यादा गुजरेगा, तो फिर बैंक देखेगा यार चल ठीक है भाई, तू तो एक काम कर, मेरा 1 लाख रुपए है ना वो दे दे, बस बाकी का ब्याज पेनल्टी सब मैं माफ कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए दे और अपना काम फिर कर। भैया हमने कहा साहब हमारे पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं है। अब उस समय अगर आपके पास पेमेंट है, आपकी जेब खै रही, तो आप लोगों को वहां पर मैटर को क्लोज करवा लेना चाहिए। लेकिन आप लोग चाहते कि नहीं यार भाई मेरे पास वो इतने पैसे भी नहीं, तो आप लोग भैया फिर उस 1 लाख के ऊपर भी यहाँ पर भाव उताव करेंगे। जैसे अपन भैया यहाँ पर कपड़े की दुकान पे या सब्जी मंडी में जाते हैं कि भैया अगला बोलेगा साहब 20 रुपए किलो, आप लोग कहोगे नहीं भाई मेरे पास तो 15 रुपए 18 रुपए 17 रुपए 19 रुपए। वो आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर ट्रीट करते हैं दोस्तों।
तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके स्किल पर डिपेंड करती है भैया, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जो लोन रिकवरी वाले हैं वो थर्ड पार्टी वाले, वो तो आपके आते रहेंगे, वो तो आपको फ़ोन करेंगे, आपके घर पे आकर भी बैठ जाएंगे, वो उनका काम है, क्योंकि उनको इसके लिए यहाँ पर कमीशन दिया गया। अब इतना कुछ करने के बाद में आप लोग लास्ट के अंदर आप कहोगे नहीं भैया मैं तो 50,000 रुपये कर सकता हूँ। अगर आपका 12 महीने हो गया है तो फिर बैंक मोस्टली देखते हैं यार कौन है यार भागते चोर की लंगोटी से, तो वो 50,000 रुपये के अंदर आप लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट का एक ऑफर देंगे, और वो सेटलमेंट आप लोग वहाँ पर पेमेंट जमा कराओगे और आप लोग उसको बंद करवा लोगे। अब बंद के अंदर ध्यान रखिएगा, सिविल रिपोर्ट के अंदर आपका वहाँ पर सेटलमेंट ही लिखा जाएगा, विलफुल डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं, राइट ऑफ लिख सकते हैं, ये जो जितने भी चार्जेज हैं जो आप लोगों को आगे लोन मिलने में परेशानी है वो सारी चीज़ें वहाँ पर एंटर कर देंगे दोस्तों। बस एक काम हो जाएगा कि अब आपके घर पे ना कोई आएगा रिकवरी के लिए, ना कोई और आने वाला दोस्तों, यानी आप लोगों ने वहाँ पर उससे पिंड छुड़वा लिया दोस्तों। अब तीसरा स्टेप क्या आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों का भैया यहाँ पर सिविल स्कोर है जो खराब हो चुका है, तो अब आप लोग भैया अपना सिविल स्कोर है उसको कैसे बचाएंगे। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर पहले कोई भी यहाँ पर लोन नहीं देने वाला है। लोन आप लोगों ने लेटेस्ट में डिफॉल्ट हो गए, आप लोग सेटलमेंट कराएं, तो आपको यहाँ पर फटाफट से कोई भी लोन नहीं देने वाला। तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको मौका मिले तो किसी भी लोन का आप लोग गारंटर बन जाओ, ठीक है। पहला काम तो मौका मिले तो आप वो गारंटर बन जाओ, ठीक है, क्योंकि अच्छे आदमी का बनना गारंटर तो वो पैसे चुका है कि आप लोग भी अपने जैसे बंदे का फंस गए तो फिर आप लोगों को वहां पर गड़बड़ गोठाला हो जाएगा। पहले बात तो ऐसे बंदों का जो लोन वाले हैं वो भी गारंटर बनाना नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं यार ये गारंटर क्या करेगा, इसने खुद ने जब लोन लिया वो नहीं चुका है, लेकिन फिर भी अगर मौका मिल जाए तो गारंटर बन जाना कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर। लेकिन बनना अच्छे आदमी का जो लोन चुका है दोस्तों, नहीं तो आपके गले में और घंटी बन जाएगी। दूसरा काम आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करके आप लोगों को भैया और तो कोई लोन देगा नहीं, या तो आप लोग भैया सिक्योर लोन लो, गोल्ड लोन, या आप लोग यहाँ पर लो भैया एफडी लोन, या आप लोग एफडी क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं दोस्तों, या आप लोग कहीं पर किस्तों के अंदर कोई फोन खरीद लिया आप लोगों ने, या कोई टीवी फ्रिज एसी खरीद लिया जिसको अपन कंज्यूमर लोन बोलते हैं, वो आप लोग भैया यहाँ पर परचेज कर लो। और अब है ना भैया टाइमली 100% भैया टाइमली रीपेमेंट करना है, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखना भैया, कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, आप लोग 100% इसको यहाँ पर अच्छे से पेमेंट करेंगे उसका यहाँ पर। और ये सारे स्टेप अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पहले पुराना लोन है वो हमेशा सेटल्ड क्लोज्ड वो यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर वो वहाँ पर ओपन रहेगा तो आप लोग चाहो जितने काम कर लो, आप लोग यहाँ से 2-5 पॉइंट बढ़ाओगे, उधर से वो 5-10 पॉइंट वापस से कम कर देगा, क्योंकि वो यहाँ पर आपको हिट करता रहेगा, बार बार हिट करेगा, तो आप लोगों का सिविल बढ़ने ही नहीं देगा। अगर आपने उधर से सेटल करवा दिया तो यानी कि वो अब भविष्य में आप लोगों के यहाँ पर अब कोई किसी प्रकार से इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं भैया। तो ये जो एफडी वगैरह कार्ड वगैरह होते हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। और सिविल स्कोर बढ़ाने के और जो रामबाण तरीके हैं उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की जो जानकारी वो सारी पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट में पूछेगा दोस्तों। और आप लोगों से मैं फिर से एक निवेदन यही करूंगा कि अगर आप लोगों ने भैया किसी का पैसा लिया है तो हमें किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए, ईमानदारी के साथ में पूरा यहाँ पर ईएमआई को यहाँ पर चुकाना चाहिए, हमें अपनी नीयत कभी भी खराब नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो अपना हमारा उद्देश्य ये था कि आप लोगों के एजुकेशनल आपको जानकारी दी जा सके कि आप लोगों को फ्यूचर में किन किन परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल भैया आप लोग 100% पेमेंट कीजिए और अपना टेंशन फ्री रहिए दोस्तों। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सर।